हेलो स्टूडेंट। वाइज प्रेप पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन फॉर ट्रायंगुलर सेक्शन। क्या है हमारा? मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन फॉर ट्रायंगुलर सेक्शन। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन फॉर ट्रायंगुलर सेक्शन क्लियर है? मान लीजिए ये हमारा क्या है, इसका एपेक्स डाउनवर्ड है। क्या है हमारा? एपेक्स जो है हमारा वो क्या है? डाउनवर्ड है। एपेक्स क्या है? डाउनवर्ड है। सो ये सी है, ये ओ है, ये ए है, ये क्या है हमारा? बी है। क्लियर है? हमारा ये वाटर है। क्या है बेटा हमारा? ये वाटर है। ध्यान रखिएगा इस बात का। स्लोप क्या है? 1:m। ठीक है। 1 वर्टिकल के लिए M हॉरिजॉन्टल। तो अगर मैं वाई डेप्थ ऑफ फ्लो ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? वाई डेप्थ ऑफ फ्लो ले रहा हूं, ये क्या आएगा? My। ये क्या आएगा? My। क्लियर है? हाँ, क्लियर है? क्या आ जाएगा हमारा? My। सो ऑब्वियसली सी बात है। हम क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली सी बात है हमारा। इस अब हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे इसका एरिया और पेरीमीटर। क्या निकालेंगे? एरिया और पेरीमीटर। क्लियर है ना? क्या निकालेंगे? एरिया और पेरीमीटर। अगर हम बात करते हैं एरिया का, किसका बात करते हैं? एरिया का। तो एरिया जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा? 1/2 × 2 My/y। तो ये कितना आ गया? My² My² आ गया। इसका मतलब अगर M कांस्टेंट है, Y कांस्टेंट है, तो एरिया भी क्या आएगा? कांस्टेंट। क्लियर है ना? कांस्टेंट। और समझिएगा मेरी बात को गौर से। अगर हम बात करते हैं कि ये आपका Y है, ये My है, तो ये क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा y√1 + m²। क्या आ जाएगा? y√m² पेरीमीटर क्या आ गया? OA + OB। पेरीमीटर क्या आ गया? OA + OB। क्लियर है ना? सो OA + OB जो आया हमारा, OA + OB जो आया हमारा वो क्या आ गया? ये आपका y√1 + m², ये y√1 + m², ये क्या हो गया? 2y√1 + m²। क्लियर है? हाँ। तो यही हमारा क्या आ गया? पेरीमीटर। क्योंकि वेटेड पेरीमीटर हमारा यही है। कौन सा साइड हमारा? वेटेड पेरीमीटर की बात दिया किया जाएगा तो यही है ना, और तो है नहीं। क्लियर है? हाँ। अब समझिएगा मेरी बात को गौर से। अब हम बात करते हैं अगर तो आपका देखिएगा कि अगर हम यहां से बोलते हैं कि आपका y = क्या है हमारा? y = या हम बोल सकते हैं कि m² = a² / y 1/2 × 2my हाँ ठीक है। तो आप क्या करिएगा? m = लिख सकते हैं क्या? a/y²। m = a/y² लिख सकते हैं ना? हाँ। तो 2y√1 + a² / a² / आ गया हमारा। इसका मतलब अगर y अंदर जा रहा है तो 2y² + a² / y²। यही है हमारा। अगर हम बात करते हैं
अगर हम बात करते हैं टू वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर टू द पावर 1/2। हमारा मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए पेरीमीटर क्या होना चाहिए? मिनिमम। पेरीमीटर क्या होना चाहिए? मिनिमम। सॉरी, ये पी है ना, तो dp अपॉन dy इज इक्वल टू 0 फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन। फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन। क्लियर है ना? इसको सॉल्व कीजिएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? पहले यह क्या आ जाएगा हमारा? 1/2 है। क्लियर है ना? 1/2 इंटू टू वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर माइनस 1/2। क्या आ गया? -1/2 ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1/2 इंटू ये क्या आ जाएगा हमारा? -2 ए स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर वाई -2 -1 वाई क्यूब आ जाएगा ना? क्लियर है ना? इसको किए हम लोग प्लस 2y दैट्स इक्वल टू क्या? 0। दैट्स इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किए हम। इसको सॉल्व किए तो सॉल्व करने पे क्या आएगा? आप देख लीजिएगा, -2 स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब -2 स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, और ये तो हमारा कट जाएगा हमारा। क्लियर है ना? और प्लस 2y आइदर ये 0 होगा या आइदर ये 0 होगा। डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं सकता है, ये मतलब न्यूमरेटर ही 0 है हमारा। तो क्या है हमारा? प्लस टू वाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना? क्लियर है? इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब आपका जो ए आया हमारा, वो क्या आ गया? वाई स्क्वायर। ए क्या आ गया हमारा? वाई स्क्वायर। इसका मतलब अगर ए वाई स्क्वायर है, तो ए का वैल्यू था my² इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। एम का वैल्यू क्या आ गया? 1। एम का वैल्यू क्या आ गया हमारा? 1। क्लियर है ना? इसका मतलब कि अगर आप वन वर्टिकल एम हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल, अगर आप ये थीटा ले रहे हैं। क्लियर है? क्या ले रहे हैं? ये थीटा ले रहे हैं, तो ये भी क्या है? थीटा। क्या है? थीटा। तो ये भी थीटा। तो tan थीटा यहाँ क्या लिखिएगा? m। हाँ, तो थीटा क्या आ गया? 45 डिग्री। हाँ, तो 2 थीटा क्या आ गया? 90 डिग्री। इसका मतलब वर्टेक्स का एंगल क्या आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए फॉर मोस्ट एफिशिएंट। फॉर मोस्ट एफिशिएंट। क्लियर है ना? नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं तो P क्या था हमारा? 2y √m² + 1 √m² + 1। क्लियर है? √m² + 1। सो P आया हमारा, वो क्या आया? P हमारा 2y √m² + 1। m का वैल्यू क्या है? 1। तो 2y√2। तो y अपॉन √2 भी लिख सकते हैं इसको हम लोग। लिख सकते हैं ना? y/2y। हाँ, y/√2। क्लियर है ना? हाँ, अगर हाइड्रोलिक रेडियस क्या आएगा? a/p। my² + 2y√m² + 1। सो ऑब्वियसली सी बात है, my क्या आ गया? m हमारा क्या है? 1 है। y² / 2y√2। तो क्या आ गया? y/2√2। So this is what? This is the hydraulic radius. This is the what? Hydraulic radius. क्लियर है बेटा? क्या हमारा हाइड्रोलिक रेडियस है। ठीक है ना? मान लीजिए एक तरह से ये आपका एक स्क्वायर है।
क्या है हमारा ये? क्या है हमारा ये? स्क्वायर है। क्या है बेटा? स्क्वायर है। क्लियर है ना? जो डायगोनल पे डिस्क्राइब्ड है। स्क्वायर का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री। क्लियर है? बोलो। अब सुनो मेरे बात ध्यान से। अगर ये आपका y है तो ये क्या होगा आपका? ये क्या हो जाएगा हमारा? क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको? y। और टॉप क्या हो गया? my। हाँ। ये भी y हो जाएगा m अगर 1 है तो। क्लियर है? तो ये कितना हो गया? √2y। कितना हो गया? डायगोनल √2y। इसमें क्या कर दिए हम? पैथागोरस लगा दिए। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि अगर मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन है तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सेक्शन क्या है? हाफ स्क्वायर है हमारा डायगोनल पे। और उसका स्लोपिंग साइड क्या है हमारा? इक्वल स्लोपिंग साइड है। क्या है हमारा? इक्वल स्लोपिंग साइड है। मतलब आपका कहने का कि अगर हम मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन की बात करते हैं, ट्रायंगुलर सेक्शन की, तो क्या बोलेंगे? मोस्ट एफिशिएंट ट्रायंगुलर सेक्शन। मोस्ट एफिशिएंट ट्रायंगुलर सेक्शन दैट इज हाफ स्क्वायर। हाफ स्क्वायर डिस्क्राइब्ड ऑन ड्रॉन ऑन diagonal, described on diagonal and having equal sloping sides. Equal sloping sides. Equal sloping sides. ठीक है ना? तो क्लियर है? ये किसका था हमारा? ट्रायंगुलर का था। किसका था हमारा? ट्रायंगुलर का था। क्लियर है ना? अब ध्यान रखें इस बात का कि अगर आपसे बोलता है कि आपको निकालना है क्रिटिकल डेप्थ किसके लिए? ट्रायंगुलर के लिए। किसके लिए? ट्रायंगुलर के लिए। तो ये चीज हम पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट सेशन में। ठीक है। थैंक यू।